बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना किया, गरीब राज्यों के लिए कुछ किए हैं। सुशील मोदी और जो हम लोगों की तरफ से जो डिमांड था कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। इतना अनाप शनाप बोलना है बोलते रहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल बिहार के लिए और वो क्या किए हैं, पहले जब हमारे साथ काम कर रहे थे तो पता नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जो देश का आम बजट पेश किया गया है देश की संसद में, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये कहा है कि बिहार के लिए कहाँ कुछ दिया गया है, जो मांगे रखी गई थी उसमें से तो कुछ मिला ही नहीं। अब केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है उसमें भी राज्य सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, तो ऐसे में राज्यों पर बोझ होता है। और तमाम जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा की योजना हो, उन तमाम बातों पर एक एक करके अपनी कह सके तो पूरी बात रखी है, उन तमाम चीज़ों पर अपनी बातें रखी हैं। और जितनी छिपी हुई बातें थीं, जो बातें इस बजट में समझना चाहिए, उन तथ्यों पर भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हाँ, लेकिन कल केंद्रीय बजट जो पास हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों को आपने इंगित किया है। 7 निश्चय योजना जो आपकी है अरे तो उसी तरह का जैसे हम लोगों का साथ है, उसी तरह से सबका कुछ अपना कर दिया था। ऐसे ही हम देखे तो हमने वो बात कही, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें काफी कुछ घटा, अब वो ठीक नहीं है। और इन्होंने जो कुछ भी कर दिया है तो उसमें कोई अच्छा अलॉटमेंट नहीं। अब आप लोग कहिएगा तो हमको आज ही सुबह, मैंने कल रात में ही हमको जो इन लोगों ने, हम तो चूंकि बाहर घूम रहे थे ना, तो हम तो पहले सब दिन उनका देखते थे, तो जो हम देखे थे, आप देखिए मनरेगा में, आप सोचिए मनरेगा कब का बात शुरू से चल रहा है, अब विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था, अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं। और किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,000 लाख, इसमें हो गया 60,000, अब घट गया 800। मैंने पहला बार हट गया 13,000 लग गया, और दूसरा लग गया आपको समझिए कि 8,000। तो इसी तरह से आप देख लीजिए। अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई, कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीज़ों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीज़ों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। तो ये कौन सा चीज़ है, आई जो बता दिए। तो आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है, हम लोग तो 7 निश्चय किया, और उस पर 5 साल करके उसके बाद 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है। तो ये सप्तऋषि की बात की है। तो इससे क्या होने वाला, कुछ नहीं है, कोई खास चीज़ है नहीं। आप जरा इसी को देख लीजिए जिसका घटा, तो जो लिखे हैं सप्तऋषि में 7 वो चीज़, उसको भी हमको देखने का कल हम लौट करके गए तो मौका मिला, तो हमको तो लगा इसमें तो कुछ खास चीज लग नहीं रहा। सर, वो कि आखिरकार कर सकते थे, अंक में फेरबदल भी कर सकते थे। 5 ऋषि करते, 9 ऋषि करते, सब कुछ भी करते, लेकिन अपना कर दिए हैं तो वो सब तो हम यूं ही बोल रहे हैं। खैर, उसमें जो मर्जी करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो आम देहाती इलाकों के लिए बहुत आवश्यक था, वो हुआ। और बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना किया, गरीब राज्यों के लिए कुछ किए हैं। सुशील मोदी और जो हम लोगों की तरफ से जो डिमांड था, ये जो गए थे यहाँ पर, कहाँ चले गए, हाँ, तो ये लोग गए थे, इन लोगों ने जो डिमांड किया था तो सब कुछ नहीं किया। सुशील मोदी जी सरकार ने बिहार को बहुत कुछ मिला इस बजट से। कहाँ मिला? तो अब आप उनके नाम पर काहे हमसे पूछते हैं? तो ऐसे बजट के बारे में सर क्या कहा गया? आप जानते नहीं हैं, वही ड्यूटी है उस बेचारे को, कुछ से कुछ बोलते रहना, और कुछ से कुछ बोलते रहना। जब उसको लाभ मिल जाए अच्छी बात है,
लेकिन उसमें क्या है, जितना अनाप शनाप बोलना है बोलते रहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल बिहार के लिए और वो क्या किए हैं, पहले जब हमारे साथ काम कर रहे थे तो पता नहीं था। अब आजकल क्या हो रहा है, जब हम सब चीज़ बता रहे हैं, सब चीज़ घट रहा है, इसलिए हमसे उनकी बात मत पूछा करिए, इसीलिए उनकी बात मत पूछिए कि बेचारे को जो लगा है। आप पिछली बार भी हमको दुख हुआ था ना जी, डिप्टी सीएम नहीं बनाया था उसको। आप बताइए ना, अलग रख दिया है तो वो फेरा में था कि अपना कुछ कुछ बोलेंगे तो आगे कुछ मौका मिलेगा, इसलिए हमको नहीं कुछ कहना। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। असली चीज़ है जितना इन लोगों ने कमी किया है और जो जरूरी चीज़ था उसमें ख़त्म कर दिया। तो हम लोग तो चाह रहे थे ना 4.5% का उसमें फिजिकल डेफिसिट, तब उसमें भी नहीं किया। तो उसमें जो होता तो हम लोग बाहर से ले सकते थे ना भाई, अपने हित में, राज्य के हित में कर सकते थे ना। तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ने को तैयार ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप अगर दीजिएगा नहीं, अच्छा आप कोई केंद्र की योजना बनाते हैं तो केंद्र का पैसा रहता है, केंद्र का एक हिस्सा रहता है, राज्य का दूसरा हिस्सा रहता है। तो राज्य को अपने लिए जितना काम करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ बचता है? वो तो केंद्र की योजनाओं में जो भी राज्य के पास पैसा है वो चला जाता है उधर, कहीं 40% में, तो इसीलिए स्टेट चला जाता है। तो उन्हीं का ना है। तो अगर केंद्र की योजना बनाते हैं तो अपने बल पर ना बनाना चाहिए। नामकरण हो रहा है उनका और जा रहा है राज्य का पैसा। तो इसलिए जब यही सब में आप दे रहे हैं तो अन्य प्रकार से राज्यों को मदद मिलना चाहिए ना। तो जो मदद मिलता है, राज्य का शेयर है, उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है उन्हीं में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी राज्य अपने विकास के लिए बाहर से कोई ऋण ले, कोई भी चीज़ ले, तो उसके लिए उसका एक लिमिट बढ़ना ना चाहिए भाई, तभी ना विकास होगा। तो ये तो हम लोग चाह रहे हैं। वैसे तो आप सोच लीजिए सब तरह की दिक्कत के साथ भी कितना आगे बढ़ गया। आई तक गए थे 4.5 का कहे थे ना, 4.5 का कहे थे और उसको घटा के 3 पे छोड़ दिया है। तो सोच लीजिए, अब एक सब 0.5 तो अलग है, वो तो अलग चीज़ है, उसमें तो वो दूसरे तरह का नियम। लेकिन 3 आ गया तो 1% और बढ़ जाता तक कुछ हम लोग को तो सुविधा हो सकती थी ना। उसमें तो भी इसलिए ऋण है। देखिए, हम लोग ऋण, हम तो दिन भर बाहर घूम रहे थे, लौट करके गए हैं तब देखे हैं तो अच्छा नहीं लगा। तो कुछ बातें उस समय थी, उस समय हमने दे दिया। उन्होंने रेल बजट का आकार बढ़ाया है इस बार, रेल बजट का आकार बढ़ाए हैं। 2 लाख करोड़ रुपये इस बार लगभग रेल में निवेश होगा। लगता है बिहार को कुछ मिलने वाला है क्या रेल में? क्या मिलने वाला है? कहाँ कुछ मिलने वाला है? अभी तो आप ही को ना हम बता दिए, आप ही को ना हम बता दिए कि आप देख लीजिए। मनरेगा में आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घट गया, किसान सम्मान निधि में घट गया। तो कैसे समझ रहे हैं कृषि का? तो किसान सम्मान निधि दिए थे और उसको घटा दिए, तो वही ना है, उन्हीं का ना दिया हुआ है भाई। अब शिक्षा मिशन में भी घटा ही दिए, स्वास्थ्य मिशन में घटा ही दिए, ग्रामीण आजीविका मिशन में घटा दिए, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में घटा दिए, सब चीज़ में घटा दिए। तो जो सबसे चीज़ें कह रहे हैं कि मनरेगा, तो मनरेगा वाला क्या काम, तो बोलिए। तो इसी तरह सोचिएगा तो कहें कि कृषि का बढ़ावा देंगे, तब बढ़ावा दीजिएगा इसी तरह से। किसान सम्मान निधि को घटा दिए, कृषि सिंचाई का में जो पैसा था उसको भी घटा दिए, पिछले साल से भी घटा दिए, पिछले साल से घटा दिए। इसलिए कुछ होने वाला नहीं है, आप जान लीजिए। लेकिन हाँ, हम तो फिर कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, आते अंत में तो सब पर नियंत्रण है, खाली उन्हीं का बतवे चले। नहीं सर, जो बिहार की अरे नहीं, आप तो मेरा बतवा पूछ रहे हैं, आप लोगों की बड़ी कृपा है। लेकिन हम उन्हीं कह रहे हैं कि इस तरह से जो एक तरीका बना लिया है, तो इसलिए वैसे तो हम आज तक सब दिन। तो समाधान यात्रा पर आज सहरसा पहुंचे नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है देश के आम बजट को लेकर के, आपने सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे बजट को लेकर के और चर्चाएं होंगी। नीतीश कुमार ने तो सीधा सीधी इससे काफ़ी निराशाजनक बताया है। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ये काफ़ी निराशाजनक है और दूरदर्शिता इसमें नहीं रखी गई। इस बजट को अगर हम देखें तो दूरदर्शी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि खबरों का सिलसिला यूँ ही बना रहे। धन्यवाद।